तमाम इलाकों से सर पराली के केसेस आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, सरकार तो किसानों के लिए काफ़ी सब्सिडी की मशीनें भी खरीदी हैं, पैकिंग भी करते हैं, उसकी पैकिंग करके इंडस्ट्री में उसको हर साल बेचते भी हैं, तो वो भी काफ़ी हुआ। लेकिन इस बार काफ़ी बारिश की ज़्यादा रही, कहीं कहीं खेत गिल्ला था, वो मजबूरी रही होगी किसान की, क्योंकि उसने फसल अपनी जल्दी बोनी होती है। लेकिन फिर भी हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं, बेनती करते हैं हाथ जोड़ के, भाई पराली को अगर खेत में ही खपाया जाए तो खेत की फर्टाइल हो जाता है। मैं खुद किसान हूँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया, पराली को खेत में खपा के आलू की फसल की, आलू बहुत होया। गेहूं की फसल करी, गेहूं बहुत अच्छी हुई, क्योंकि गेहूं की जब फसल बोते हैं तो बोते टाइम ऐसा लगता है भी खेत तैयार नहीं हुआ और घर के भी नाराज हो जाते हैं, भी गेहूं अच्छी तरह नहीं बोई गई। लेकिन वो फाने दिखते हैं ना दान के, उसकी वजह से है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 21 दिन के बाद 25 दिन के बाद गेहूं का पहला पानी आता है, तो पानी के अंदर वो पराली बैठ जाती है कुछ, तो फिर गेहूं नजर आने लग जाती है। जब दूसरा पानी देते हैं तो पूरी तरह से पराली खेत में समा जाती है और वो गेहूं का रंग जो है काला होता है गेहूं अच्छी होती है उससे। इससे किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है, आप ये ट्रायल करके देख लें, पराली का खेत में खपाओ और उससे फसल ज़्यादा होगी, आपकी आलू की फसल भी ज़्यादा होगी और जो सब्जी करोगे वो भी ज़्यादा होगी, गेहूं करेंगे वो भी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ हम पैकिंग करते हैं, इसकी सेल करते हैं इंडस्ट्री में ले जाके, वो भी एक उद्योग के रूप में इसको लेना चाहिए और सरकार इसमें पूरी तरह से मदद करती है। हरियाणा सरकार पूर्ण तौर से किसानों के साथ है और 24 फसलें MSP पे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे कृषि मंत्री देश के जो हमारे यहाँ, वो भी इस बात से सहमत हैं भाई हरियाणा प्रदेश ने बड़ा अच्छा काम किया। पूरे नंबर 1 पे हरियाणा प्रदेश आज नायब सैनी के नेतृत्व में। मैं समझता हूँ अगर पंजाब भी इसी रास्ते पे चले तो किसानों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, किस लिए? MSP के लिए। अब MSP हरियाणा में तो सारा CM साहब ने कर दिया, तो पंजाब सरकार भी कर दे तो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। उन्होंने करना चाहिए ये काम, तो मैं समझता हूँ भाई पंजाब सरकार ने स्टेप उठाना चाहिए। पंजाब के अंदर हमारे से ज़्यादा दान होता है, क्योंकि हमारे से बड़ा प्रदेश है वो, और दान का रकबा भी ज़्यादा है, तो उन्होंने भी इस बात पे गौर करनी चाहिए, अपने किसान भाइयों को समझाना चाहिए। मंत्री जी, अधिकारियों के साथ बैठक की आज आपने, कुछ चार्ज लेने के बाद कोई अधिकारियों के साथ अब बैठक करेंगे, आज तो आए हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है, वो पराली का धुआं भी जा रहा है और यमुना से जो गंदा पानी जा रहा है उसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह कह रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बहन जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, खेती के बारे में उसको ज्ञान तो है नहीं, वो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, वो उनकी समस्याओं के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। दिल्ली में कोई लंबी चौड़ी खेती तो होती नहीं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है हम अच्छी तरह से समझते हैं उसको, और किसान तो हमेशा देशभक्त है, अन्न पैदा करता है वो देश के लिए। हम चाहे कुछ भी करें, रोटी तो चाहिए, कहाँ से मिलेगी? किसान से मिलेगी, और किसान करता है उसका ख्याल भी रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, किसान कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो तो मजबूरी में कोई स्टेप उठाता है तो अपनी फसलों के लिए उठाता है, खेत बोने के लिए, वो कोई ज़्यादा किसी दुर्भावना से नहीं काम करता कभी। सर, अब तक कितने मामले जो हैं वो लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही कि पराली जलाने वालों के खिलाफ FIR जो है वो रजिस्टर की जा चुकी है? कितनी FIR रजिस्टर की जा चुकी है अब तक? देखिए, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के देश की पालना तो करनी पड़ेगी, सरकार चाहे कोई सी भी हो। अब हरियाणा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर तो नहीं जा सकती, वो जो कहेगी वो तो करेगी, लेकिन कोई मजबूरी में कोई आदेश की पालना हम करते हैं। लेकिन हम किसान विरोधी नहीं है, किसान के तो साथ खड़े। हम उनको ये समझाएंगे भी भाइयों, जो पॉल्यूशन खराब होता है उसमें ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ना उनके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, ना आम नागरिक के लिए है। जो हम खेती करते हैं, खेती करने वाले गांव से बाहर जाके कुछ छोटी छोटी डेरों के अंदर भी बसे हुए हैं, हम उनको ये कहते हैं भी चारों तरफ आपके खेत है, डेरा आपका बीच में है, अगर हवा चल रही है ऊपरली खेत के आपके ऊपर डेरे पे आ रही है, उस समय में आप स्प्रे भी ना करो, ताकि उस हवा के जरिए से आपके डेरे में जहर ना आए। तो तरले पासा करो, जिस तरह से हवा इधर जा रही, जब इधर की चलेगी तो फिर इधर कर लेना।
हम तो बड़ी चकसाई के साथ काम करते हैं। किसान भाई हमारे से ज़्यादा समझते हैं भाई हमने क्या काम करना है। वो हमारे से ज़्यादा साइंटिस्ट भी है और ज़्यादा समझदार भी है। लेकिन कोई मजबूरी में स्टेप उठाता है, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसी मजबूरी में उठाया कदम कोई अच्छा नहीं होता। सर, एग्रीकल्चर विभाग द्वारा हाल ही में एक पत्र जो है वो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई भी किसान पराली जलाता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 साल के लिए MSP जो है वो नहीं खरीदी जाएगी। इस बारे में आपको इंटीमेट किया गया था, नहीं किया गया था, और अब क्या इस लेटर को विड्रॉ कर दिया जाएगा, क्या रहेगा आगे? देखिए, रात को तो महकमा मिला मेरे को 12 बजे 1 बजे जी। अब मैं अपना गौशाला में गया, पहले तो गौशाला में जाके यहाँ आया। अब वो लेटर के बारे में पता करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे लेटर जिससे किसान को नुकसान हो। तो हमारी इच्छा तो ऐसी नहीं है, कोई मजबूरी में स्टेप उठाना पड़ता है वो अलग बात। विभाग द्वारा जारी किया गया था सर वो लेटर? हाँ जी, कृषि विभाग द्वारा लेटर जारी किया गया था। तो कृषि विभाग तो मेरे को रात मिला, आज रात को। मैं तो अब करूंगा ना बात। कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है, कहा जा रहा है कि फसल का उठान नहीं हो रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मंडियों में फसल पड़ी है और MSP पर खरीद नहीं हो रही। देखिए, अब हुड्डा साहब बड़े आदमी हैं। हुड्डा साहब जब रैली करते थे, किसान भी उसकी स्टेज पे बैठते थे, आड़ती भी उसकी स्टेज पे बैठते थे, सेलर वाले भी उसकी स्टेज पे बैठते थे, सारे तो वही बैठते थे। वो हमने तो कहा था भाई इसके पास बैठोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष में है और किसानों के साथ मोदी जी हमारे और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, ये भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। अब जितनी मैं समझता हूँ और जितनी नायब समझते हैं, इतनी कोई दूसरा मेरे ख्याल का नायब सैनी जी हमारे जो छोटे भाई हैं वो भी किसान की बात को समझते हैं। हम किसानों के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में ये सरकार है। पूरे भारतवर्ष की कृषि प्रधान देश है, कृषि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है जिससे अन्न पैदा होता है। इसके बरखिलाफ सरकार कोई काम नहीं करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है उसकी तो पालना मजबूरी में करनी पड़ती है। सर हाल ही में पंजाब के अंदर जो है वो फुट एंड माउथ की बीमारी जो है वो वायरल हो चुकी है। किसान जो पशु हैं उनको मुंह की और खुर की बीमारी जो है वो जारी हो चुकी है। उसको लेकर अलर्ट जो है वो पंजाब के अंदर जारी किया जा चुका है। अगर हम अब हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में इसको लेकर क्या कुछ स्टेप्स जो है उठाए जाए? देखिए, ये सीजनल बीमारियां पहले भी होती थी, मुंह खुर की बीमारी कोई नई नहीं है। ये तो हम जब गांव में अपने पशु देखते हैं तो मुंह में जुगुड़ आ जाती है, उसके मुंह की बीमारी है, मुंह खुर की खुर भी उसके खराब हो जाते हैं। ये हमारे जो वेटनरी डॉक्टर हैं हम उन्हीं के पास जाके उसकी दवाई लेके आते हैं, फिर वो ठीक भी हो जाती हैं। अलर्ट तो सतर्क रहना चाहिए, किसान को नुकसान ना हो। पशु का बीमा भी है, अगर कोई इस हालात में पशु डैमेज होता है तो उसको बीमा के जरिए से बचाया जा सकता है, उसको उसका पैसा उसको पूरा मिलेगा। FIR दर्ज होने के बाद हम कोई किसानों के साथ बैठक की हो या करनी हो आगे कोई आशा हो उनके साथ, उनको समझाया जाए? नहीं, चलो आप कह रहे हो FIR की बात कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश कोई ऐसा है सख्त तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करती है। लेकिन हम किसानों के बरखिलाफ नहीं है, किसानों के तो पक्ष में ही है, उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।